गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारे पेय फसलों के बारे में पढ़ा था। पेय फसलों के पश्चात आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा खनिज। खनिज में हमारा जो है ईंधन खनिज पूरा हो चुका था, जिसमें आपकी सौर ऊर्जा वगैरह, ठीक है, आपकी कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत ऊर्जा उसमें हमने पूरी कर ली थी। आज जो हमारे हैं खनिजों के दूसरे जो विभाग हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले तो देखेंगे खनिज किसे कहते हैं, खनिज की परिभाषा क्या होती है, कि खनिज कैसे निकाले जाते हैं और खनिज की जो परिभाषा है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए खनिज की परिभाषा। वैसे तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो खनिजों के बारे में। धरातल से खोदकर बाहर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, जो कि रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों वाले होते हैं। ठीक है, तो खनिज की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जिन्हें हम धरातल से खोदकर निकालते हैं तथा जिनमें रासायनिक और भौतिक गुणधर्म देखने को मिलते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि आपके लोहा हो गया, अभ्रक, मैग्नीज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे आपके क्या है खनिजों की श्रेणी में आते हैं। फिर इनको हम अलग अलग भागों में या अलग अलग प्रकार से इसको विभाजित कर देते हैं, जैसे कि धातु खनिज, अधातु खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है, तो तीन भागों में हम इसको बांट देते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि वर्तमान तक, मतलब अभी तक जो खनिज है वो कितनी मात्रा में या कितने प्रकार के हैं जो प्राप्त कर लिए गए हैं और कितनी मात्रा में उपयोग में लिए जा रहे हैं या कितने प्रकार के उपयोग में लिए जा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान तक विश्व में 2000 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2000 प्रकार के खनिज, 1600 करना इसमें आपके 1600 प्रकार। ठीक है, 1600 प्रकार के जो खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं। वर्तमान में 1600 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है। 1600 प्रकार के खनिज प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्तर पर 200 प्रकार के खनिज ही, स्तर पर 200 प्रकार, केवल 200 प्रकार के खनिज उपयोग में लिए जाते हैं। उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खनिज हैं जो लगभग 1600 प्रकार के देखने को मिलते हैं, और इसमें से मात्र हम 200 प्रकार के जो खनिज हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं, और वो भी औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्तर पर। कौन से स्तर पर? औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्तर पर इनका उपयोग किया जाता है 200 प्रकार के खनिजों का। कुल की बात करेंगे तो 1600 प्रकार के खनिज हमारे विश्व में देखने को मिलते हैं।
इनमें से आधे से ज़्यादा खनिज तो हमारे भारत में भी देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर के पठार में आपको इसी प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे, जिसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। कौन सा? हमारे भारत का छोटा नागपुर पठार। पठारों में पढ़ा था ना हमने, 9 प्रकार के पठार पढ़े थे ना हमारे, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, ये भारत के भूगोल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा आपने, 11वीं क्लास वगैरह में। देखिए ये तो बात हो गई खनिजों के प्रकारों की कि 1600 प्रकार और 200 प्रकार का उपयोग और 1600 प्रकार के हमारे पास में जो हैं खनिज देखने को मिलते हैं। अब इन खनिजों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? 1, 2 और 3। तो देखिए पहला आपका धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। दूसरा आता आपका अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और तीसरा आपका आता ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 भाग बनाए गए हैं खनिजों के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईंधन खनिज का जो अध्ययन है वो हमने पहले कर लिया है। ईंधन खनिज का अध्ययन हमने पहले कर लिया, जिसमें हमने पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जो थे हमने हमारे पूरे कर लिए। अब बाकी के बचे हमारे पास में 2, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से खनिज आते हैं वो देख लीजिए। धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा या धातु अंश पाया जाता है, तो वो हमारे लिए कौन से खनिज होंगे? धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिजों के उदाहरण के रूप में जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, आपका चांदी हो गया, लोहा, तांबा, चांदी। इसके अलावा जो आपके हैं जस्ता, सीसा, ये आपके क्या हैं? धात्विक खनिज। लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, ये आपके क्या हैं? धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। जबकि अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो इसमें आपके अभ्रक, उर्वरक खनिज, लवण आदि को शामिल करते हैं, ठीक है। इसमें जो आते हैं आपके, इसमें अभ्रक को हटा देना एक बार, इसमें अभ्रक नहीं, उर्वरक खनिज, लवणीय खनिज इसमें शामिल किए जाते हैं अधात्विक खनिजों में। और आपके ईंधन खनिजों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला शामिल किया जाता है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम जिसको स्टार्ट करेंगे वो हमारा है लोहा, धात्विक खनिज। लोहा इसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं एक बार। तो हमारा पहला टॉपिक चलेगा आज धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इसकी क्या परिभाषा होगी? देखिए, वे खनिज जिनमें धातु अंश पाया जाता है, धातु अंश पाया जाता है अथवा धातु की मात्रा देखने को मिलती है, वो हमारे लिए धात्विक खनिज कहलाते हैं। कौन से खनिज कहलाते हैं? धात्विक खनिज, ठीक है। वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। और इन धात्विक खनिजों में जो हमारा पहला है वह है लोहा एस्क। क्या है?
लौह अयस्क। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो हमारा होगा लौह अयस्क खनिज। ठीक है, लौह अयस्क की परिभाषा क्या होगी? वे खनिज या वह खनिज जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। वो हमारे लिए लौह खनिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लौह खनिज या लौह अयस्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विश्व में कितने प्रकार का लौह अयस्क या लौह खनिज है वो देखने को मिलता है। तो विश्व में 4 प्रकार का, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का विश्व में 4 प्रकार का लौह खनिज या लौह अयस्क देखने को मिलता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट, और नंबर 4 जो आपका आता होता है सिडेराइट। कौन सा आता है? सिडेराइट। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के जो है वो लौह खनिज देखने को मिलते हैं। सिडेराइट, ये 4 प्रकार के जो खनिज है वो हमको देखने को मिलते हैं हमारे विश्व में। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो लोहा होता है वो आपका मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। लेकिन विश्व में सर्वाधिक भंडार जिस लोहे के पाए जाते हैं वो ये होता है आपका सर्वाधिक भंडार। और सबसे घटिया किस्म का लोहा सिडेराइट, सबसे घटिया। ये आपका सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है जिसमें लोहे अंश की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है। मैग्नेटाइट सर्वाधिक उत्तम लोहा। ठीक है, सर्वाधिक उत्तम लोहा हो जाता है। और हेमेटाइट जो है सर्वाधिक भंडार और सरलता से निकाले जाने वाला खनिज भंडार है। ये आपका लोहे खनिजों के प्रकारों में। लिमोनाइट ये तीसरे नंबर का आपका लोहे भंडार या लोहे अयस्क वाला खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा इन दोनों की तुलना में कम होती है लेकिन इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, हम अब 1 बाय 1 एक का अध्ययन हम करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, तो मैग्नेटाइट लोहा की हम बात करते हैं। इसके लिए मिटा देते हैं मैग्नेटाइट लोहा। सबसे पहले हमारा आता है मैग्नेटाइट लोहा। नंबर 1 मैग्नेटाइट लोहा। मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, देखिए विश्व का, इसकी बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक उत्तम लोहा, सर्वाधिक उत्तम लोहा, सर्वाधिक उत्तम लोहा जिसमें लोहे अंश की मात्रा, लोहे अंश की मात्रा 70% तक देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत तक? 70% तक लोहे अंश की मात्रा इसमें देखने को मिलती है, इसमें पाई जाती है। ये जो लोहा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा, मैग्नेटाइट
लोहा, मैग्नेटाइट लोहा जो है वो आपके आग्नेय शैलों से, आग्नेय शैलों की सिराहों में, की सिरा मतलब नस, सिराओं, शैलों की सिराओं, आग्नेय शैलों की सिराओं से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटाइट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक। क्या होता है? चुंबक। देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेट मतलब चुंबक। ठीक है, इस लोहे में, इसीलिए इस लोहे में, देखिए इस लोहे में ऑक्सीजन तत्व के कारण, तत्व के कारण चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने नाम से बताया आपको मैग्नेटाइट, मैग्नेट शब्द आ जाता है इसमें। क्यों आता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो तत्व है वो देखने को मिलता है इस लोहे में, और जब ऑक्सीजन तत्व इसमें है तो इसमें चुंबकीय गुण भी इसमें देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, इसका जो रंग होता है वो डार्क ब्लैक होता है, काला चमकीला, काला, काला रंग, काले, काले रंग का लोहा, यह आपके काले रंग का लोहा होता है। किस प्रकार का लोहा है? काले रंग का लोहा है। देखिए सबसे पहले विश्व का सर्वाधिक उत्तम लोहा हो गया ये आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, उसमें लोहे अंश की मात्रा 70% तक देखने को मिली है। बाकी के लोहो, बाकी के जो लोहे खनिज है या लोहे के जो प्रकार है उनमें सर्वाधिक जो शुद्धता है वो आपके मैग्नेटाइट लोहे की ही देखने को मिलती है, और इसी में सर्वाधिक शुद्ध 70% तक लोह अंश देखने को मिलता है। ठीक है, आग्नेय शैलों की जो सिराएं होती है उन सिराओं में से ये लोहा जो है निकाला जाता है। ठीक है, इस लोहे में ऑक्सीजन के कारण चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैग्नेटाइट के नाम से इसे हम जानते हैं। काले रंग का होता है तथा इस लोहे के जमाव को, इस प्रकार के लोहे के जमाव को, जमाव जो भंडार होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जमाव को लोड स्टोन, लोड स्टोन की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है। तो इसे हम दूसरा, कौन सा नाम हो गया इसका? लोड स्टोन। कौन सा हो गया? लोड स्टोन इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, जो इसके जमाव होते हैं उन जमावों को लोड स्टोन की संज्ञा दी जाती है। देखिए यह हो गया हमारा मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद में आता है नंबर 2, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा हो गया, उसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है हेमेटाइट लोहा। देखिए हेमेटाइट लोहा विश्व में, ध्यान से सुनना, विश्व में सर्वाधिक निकाले जाने वाला, निकाले जाने वाला लोहा हेमेटाइट लोहा है। कौन सा है? हेमेटाइट। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि सर्वाधिक जो भंडार है वो भी इसी के देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार अथवा जमाव वाला लोहा
ठीक है, तो इसकी क्या बात हो गई, विश्व में सर्वाधिक निकाले जाने वाला लोहा और सर्वाधिक भंडार या जमाव वाला लोहा जो है आपका हेमेटाइट है। इसको सरलता से शुद्ध किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, सरलता के साथ इस लोहे को शुद्ध किया जा सकता है, इसीलिए सर्वाधिक निकाला जाने वाला लोहा आपका ये होता है कौन सा, हेमेटाइट लोहा। ठीक है, तो ये तो हेमेटाइट लोहे की बात होगी कि इतना ज़्यादा क्यों निकाला जाता है, इसलिए निकाला जाता है क्योंकि इसके जो भंडार हैं वो ज़्यादा है और निकाले जाने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। इजी प्रोसेस जो होता है वो आपका इसका देखने को मिलता है। ठीक है, इस लोहे में, हेमेटाइट लोहे में, इस लोहे में लोहा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा था, इसमें लोहा तो उसमें भी था, लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है इसमें देखने को मिलते हैं सर्वाधिक। ठीक है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, इसका रंग लाल भूरा होता है, लाल भूरा, कैसा होता है, लाल भूरा। इसमें लोह अंश की मात्रा, इसमें लोह अंश की मात्रा 50 से 65% के बीच में, कितनी, 50 से 65% के बीच में देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपकी लोह अंश की मात्रा। ठीक है, और जो ये लोहा है वो अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। यह लोहा अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, अवसादी चट्टानों से ये लोहा आपका निकाला जाता है, जिसे हम हेमेटाइट लोहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके हेमेटाइट लोहा की। अब तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका लिमोनाइट लोहा। लिमोनाइट लोहा, लिमोनाइट लोहा। ठीक है, इधर भी मिटा देते हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है लिमोनाइट लोहा। ठीक है, इस प्रकार का लोहा पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का। पीले रंग का जो लोहा होता है वो आपका होता है लिमोनाइट लोहा। लिमोनाइट जैसे नाम से पता चल रहा है आपका। ठीक है, लिमोनाइट मतलब चूना पत्थर जो होता है। पीले रंग का ये लोहा होता है। इसमें लोहे अंश की मात्रा, इसमें लोहे अंश की मात्रा
इसमें लोहे अंश की जो मात्रा होती है वह लगभग कितने प्रतिशत होती है? 50%। कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है, 50% तक देखने को मिलेगी इसमें लोहे की मात्रा। इसमें लोह धातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका लिमोनाइट लोहा। लिमोनाइट जो लोहा है इसे हम बोग आयरन, लिमोनाइट लोहे को बोग आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? बोग आयरन। उससे पहले आपके मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता था? लोड स्टोन। इसको किस नाम से पुकारेंगे? बोग आयरन के नाम से इसे हम पुकारेंगे, आपके लिमोनाइट लोहे को। यह भी आपके अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से ये आपका लोहा जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका लिमोनाइट हो गया। इसके बाद में जो आता है आपका चौथे नंबर का सिडेराइट। सिडेराइट लोहा। कौन सा लोहा? सिडेराइट लोहा। देखिए, विश्व का सबसे कम लोहा अंश, विश्व का सबसे कम लोहा अंश वाला लोहे का प्रकार, जिसमें 20 से लेकर 30% लोहा अंश पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? 20 से 30% लोहा अंश इसमें देखने को मिलता है आपके सिडेराइट में। ठीक है, इसके अंतर्गत लोहा एवं कार्बन का मिश्रण, देखने को मिलता है। विश्व में इसके भंडार भी हमको देखने को मिलते हैं आपके सिडेराइट लोहे के। लेकिन इसमें जो आपके लोहे की जो मात्रा है वो सबसे कम होती है। इसीलिए जो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला चारों लोहों में अगर हम देखें के प्रकारों में, तो जो आपका आता है वो आता है आपका हेमेटाइट। कौन सा आता है? हेमेटाइट, क्योंकि सर्वाधिक भंडार भी है इसके और सर्वाधिक निकाले जाने वाला लोहा भी आपका हेमेटाइट लोहा ही है। जबकि मैग्नेटाइट के भंडार कम है लेकिन गुणवत्ता सर्वाधिक अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे लोहे के प्रकारों की। इसके रंग की हम बात कर लेते हैं। इसका रंग धूसर राख जैसा होता है। देखो, राख के जैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारे लोहे के प्रकारों का अध्ययन हमने किया। 4 प्रकार के जो लोहे प्रकार वो हमको देखने को मिलते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है हमारा वो आपका मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% तक लोहे अंश की मात्रा देखने को मिलती है और उसमें चुंबकीय गुण देखने को मिलता है। रंग इसका काला होता है। कैसा होता है? काला। ऑक्सीजन तत्व उसमें देखने को मिलता है, इसीलिए चुंबकीय गुण भी इसमें देखने को मिलते हैं। और आग्नेय शैलों में से ये प्राप्त किया जाता है, उसकी नसों से ये प्राप्त किया जाता है सिराओं में। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो आपका आता है हेमेटाइट लोहा।
हेमेटाइट जो लोहा है विश्व का सर्वाधिक भंडार वाला और विश्व में सर्वाधिक सरलता से निकाले जाने वाला लोहा है, इसीलिए सर्वाधिक उपयोग उद्योगों में और व्यावसायिक तौर पर इसी का किया जाता है। ठीक है, कौन से लोहे का? हेमेटाइट लोहे का। भारत में भी हेमेटाइट लोहे के भंडार सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आपके छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो बेल्ट है उसमें ये जो लोहा है वो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके कर्नाटक में भी ये भंडार देखने को मिलता है। ये भारत का जो टॉपिक चलेगा उसमें बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे जो लोहे के प्रकार हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसका जो रंग होता है वो आपका लाल भूरा होता है हेमेटाइट का। अवसादी चट्टानों से ये निकाला जाता है। तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट में जो है 50% लोहेंस की मात्रा देखने को मिलती है, जबकि हेमेटाइट में 50 से लेकर 65% मात्रा आपकी लोहेंस की देखने को मिलती है। ठीक है, आपका जो लिमोनाइट कोयला है उसका रंग पीला, लिमोनाइट जो लोहा है उसका रंग कैसा है? पीला है, जबकि आपका सिडराइट जो लोहा है इस लोहे की जो मात्रा या लोहे का जो रंग है वो आपको राख के समान दिखाई देता है और लोहेंस की मात्रा सर्वाधिक कम होती है, 20 से 30%। ठीक है, लोहे और कार्बन का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई हमारे लोहे के प्रकारों की। अब विश्व में कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में लोहा है वो निकाला जाता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो उत्पादन प्रतिरूप की हम बात करते हैं।